नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ अंजलि। सरहद पर चोरी और फिर सीना जोरी, ये चीन की पुरानी आदत है। चीन पुराने पैतरे पर ही चलकर भारत पर जंग थोपने वाला है। ड्रैगन का बारूदी किला बॉर्डर पर रेडी है, लेकिन क्या आप जानते हैं जंग की आड़ में जिनपिंग अपनी बदनामी छिपाना चाहते हैं। बारूद के गुबार में चीन अपनी भुखमरी पर पर्दा डालना चाहता है। ये पैतरा जिनपिंग के उस्ताद माओ त्से तुंग ने 1962 में आजमाया था। ये वो वक्त था जब चीन में अकाल जैसे हालात थे। बीजिंग से चीन की भुखमरी पर रिपोर्ट लीक हुई है, जो गवाह है कि चीन 62 वाला चक्रव्यूह बिछाकर भारत पर एटमी अटैक के ख्वाब देख रहा है। जरा देखिए। एलएसी पर चीन बारूद बिछाकर बैठा है। 3488 किलोमीटर लंबी सरहद के किसी भी छोर पर किसी भी वक्त चीन जंग का बिगुल फूंक सकता है। अट्ठावन साल पहले सितंबर का ही महीना था जब चीन भारत पर हमले की प्लानिंग कर रहा था। उस वक्त चीन की कमान कम्युनिस्ट नेता माओ त्से तुंग के हाथों में ही थी। चीन का वो सनकी जो दिन में सोता था और रात में काम करता था। इतिहास के पन्ने पलटने पर छलिया चीन की बौखलाहट का असली सिरा मिलता है। एलएसी पर जैसी हरकतें ड्रैगन कर रहा है, जैसे पेंगोंग में जिनपिंग की सेना सीना जोरी कर रही है, ठीक 58 साल पहले भी चीन ऐसा कर चुका है। जानते हैं क्यों? इसकी वजह चौंकाने वाली है। साल 1958 से लेकर 1960 के बीच में चीन का दाना पानी पूरी तरह से खत्म हो गया था। चीन इस वक्त भूखमरी के कगार पर था। हैरानी की बात है कि चीन में फिर से दाने पानी का संकट है। चीन दाने दाने का मोहताज होने वाला है। 1962 की जंग में माओ त्से तुंग की बड़ी भूमिका थी। चीन का ये सनकी भारत को सबक सिखाना चाहता था। बताते हैं कि उस वक्त चीन भूखमरी के कगार पर खड़ा था, जिसकी आहट चीन में 1960 में ही शुरू हो गई थी। लेकिन सीना जोरी और जंग की आड़ में चीन ने इस भूख को दुनिया की नजरों से छिपा लिया था। 20 अक्टूबर 1962 को माओ त्से तुंग के ऑर्डर पर चीनी सेनाओं ने भारत पर आक्रमण कर दिया था। क्या जंग का माहौल बनाकर जिनपिंग भूखमरी छिपा रहा है? क्या बारूद की आड़ में अपनी बदनामी छिपा रहा है चीन? घर में नहीं दाने, चले जिनपिंग खान मोदी को आंख दिखाने। बारूदी ड्रैगन का भूखमरी स्कैम, रियलिटी टेस्ट सीधे बीजिंग से। चीन भूखड़ नंबर 1 है। विस्तारवादी सोच ड्रैगन को जमीन की भूखड़ बनाती है। लेकिन एक और कड़वा सच है जिसे जिनपिंग एटमी जंग की धौंस दिखाकर छिपा रहा है। अपने उस्ताद माओ त्से तुंग की तरह भारत पर 1962 की तरह जंग थोपने का मन बना रहा है। सुपर पावर चीन को अपनी नाक कटने का डर है। दुनिया में थू-थू होने का भी अंदेशा है। चीन में हालात 1960 जैसे हैं। जैसे इमरान हुकूमत में पाकिस्तानी भूखों मर रहे हैं, चीनी भी भूखमरी के कगार पर खड़े हैं। सबूत नंबर 1, 1962 जैसी भूखमरी। जानते हैं चीन एलएसी पर क्यों बौखलाया है? जानते हैं चीन जंग जंग क्यों चिल्ला रहा है? वजह है चीन का भूखों मरना। भूखड़ चीन में 1962 जैसे हालात हैं। कोरोना के बाद दुनिया ने चीन का बायकॉट किया। चीन में औद्योगिक और खाद्य संकट छिड़ा हुआ है। ऐसे में चीन अपनी कमजोरी को जंग के माहौल में ढकने की कोशिश में जुटा है। 1962 में भी चीन में ऐसे ही हालात थे जब चीन ने भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ा था। उन्नीस में
चीन में भीषण भूखमरी फैली थी। 1962 के युद्ध के चलते 2-3 सालों में ही चीन में भूख से 4 से 5 करोड़ लोगों की मौत होने का दावा। साल 1962 में चीन के नेता माओ त्से-तुंग को तमाम तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उस दौर में माओ को भारत एक आसान लक्ष्य नजर आया। चीन आज भी 1962 जैसे हालात से गुजर रहा है, जहां खाद्य और औद्योगिक संकट आमने सामने है। सबूत नंबर 2, क्लीन प्लेट ड्राइव। चीन में दाने दाने के बांधे हैं। चीन में बारूद ज्यादा और दाने कम है। चीन में घरेलू तौर पर हाहाकार मचा है। इसका सबूत है 2 हफ्तों में जिनपिंग का 2 बड़े मिशन लॉन्च करना। जिनपिंग का पहला मिशन घरेलू खपत बढ़ाने से जुड़ा है, जबकि दूसरा क्लीन प्लेट ड्राइव है। इस मिशन के जरिए जिनपिंग चीनियों से गुजारिश कर रहे हैं कि झूठा खाना ना छोड़ें। घरेलू खपत बढ़ाने के अभियान से साफ है कि चीन की अर्थव्यवस्था नीचे जा रही है। वहीं दूसरा अभियान बताता है कि चीन में भूखमरी फैल चुकी है, भले ही ड्रैगन उससे अपनी चमक धमक से ढक ले। सबूत नंबर 3, माओ त्से के मिशन पर शी। चीन का संख्या और क्रांतिकारी लीडर माओ त्से-तुंग, जिसके कदमों की आहट से चीनी कांपते थे, जो संकी होने के साथ ही जिद्दी भी था। इतना जिद्दी कि अपने पलंग तक को प्लेन में लाद कर मॉस्को ले गया था। बताते हैं कि माओ त्से ने 1958 में ग्रेट लीप फॉरवर्ड प्रोग्राम शुरू किया था, जिसका विरोध कम्युनिस्ट पार्टी में खूब हुआ था। लेकिन माओ त्से ने चुन चुन कर अपने विरोधियों को निपटा दिया था। ये वो दौर था जब चीन में भूखमरी फैलने लगी थी। अब जिनपिंग ने माओ त्से-तुंग के प्रोग्राम को आगे बढ़ाने की जिद ठान ली है। जिनपिंग का ड्रीम प्रोजेक्ट है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। जिनपिंग के इस प्रोग्राम से चीन का खजाना खाली हुआ। खर्च पर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी में घमासान मचा हुआ है। हैरानी की बात तो यह है कि माओ की तरह जिनपिंग ने भी अपने विरोधियों को माओ के द ग्रेट लीप फॉरवर्ड के कार्यक्रम में दिए गए बयान की तरह बेरहमी से बयान दिया है। माओ ने अपना महत्वाकांक्षी कार्यक्रम साल 1958 में शुरू किया था, जिसका लक्ष्य 15 सालों में ब्रिटेन के औद्योगिक उत्पादन को मात देने का था और साथ में चीन में अनाज क्रांति लाने का था। सबूत नंबर 4, आर्थिक मोर्चे पर कटी नाक। जिस तरह माओ ने अपने विरोधियों को निपटाया, ठीक वैसे ही करप्शन की आड़ में जिनपिंग विरोधियों को रास्ते से हटा रहे हैं। चीन में भूखमरी के आंकड़े आपको बताएं, इससे पहले यह जानिए कि आर्थिक मोर्चे पर चीन की नाक कैसे कटी और कैसे चीन भारत पर जंग थोपकर अपनी इज्जत ढकना चाहता है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन में औसतन प्रति व्यक्ति खपत 6% घटी। सरकारी खरीद के साथ ही कुल खुदरा बिक्री में 11.5% की गिरावट। शी जिनपिंग के लिए टेंशन काफी भर है कि वो चीन विरोधी रुख को अपनी अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा संकट और चुनौती मानते हैं। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि एक औसत चीनी व्यक्ति कम खर्च कर रहा है और चीन में रोजगार के हालात भी भयंकर हो गए हैं। जिनपिंग की गलत नीतियों की बदौलत चीन भूखों मरने लगा है। शहरों से चीनी गांव में पलायन कर रहे हैं। वुहान बम ने चीन में रोजगार खत्म कर दिया है। दावा यहां तक है कि मई महीने में ही चीन ने पीएलए के टॉप कमांडर्स को भारत से जंग लड़ने के लिए तैयार रहने के लिए कहा था। चीन ने कमांडर लेवल और कूटनीतिक वार्ता के वादों का भी सम्मान नहीं किया है। भारत के साथ सटी सीमा के नजदीक ड्रैगन सड़कें बनाता रहा। यहां तक कि अमेरिका समेत कई मुल्कों से भी चीन की तलखी उरूज पर है। सबूत नंबर 5, अनाज की बर्बादी। चीन अपनी गलतियों की सजा भुगत रहा है। जिनपिंग की तरह चीन के लोगों पर भी गैर जिम्मेदार है। ये दावा खुद चीनी मीडिया का। चीन में भूखमरी की एक बड़ी वजह खाने की बर्बादी को भी माना जा रहा है। चीनी मीडिया की रिपोर्ट बताती है कि चीन सालाना 20 टन खाना बर्बाद करता है। 2015 में 17-18 टन खाना चीन में बर्बाद हुआ। टिड्डी प्रकोप से चीन की 70% फसलें तबाह। साल 2013 में चीन ने ही सबसे पहले क्लीन योर प्लेट कैंपेन की शुरुआत की थी, जब चीन में खाने के लाले पड़े हुए थे। चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेस का दावा है कि साल 2020 में चीन में दाने दाने की कमी है। खुद जिनपिंग की एजेंसियों की रिपोर्ट बताती है कि चीन में अनाज की कितनी कमी है। गेहूं, चावल और मक्के की घरेलू आपूर्ति चीन में चोक होने लगी है। चीन के सरकारी न्यूज़पेपर ग्लोबल टाइम्स का दावा है शी जिनपिंग ने खाने की बर्बादी को हैरान करने वाला और निराशाजनक बताते हुए इस मुद्दे पर जागरूकता फैलाने को कहा है। ऐसा क्यों है? कैसे चीन भूखों मर रहा है? चीन के पास कितना खाना बचा है?
ये जानेंगे तो चीन के 1962 के धोखे और 2020 की साजिश का सच आईने की तरह साफ हो जाएगा। जिनपिंग ने चीनियों से साफ कर दिया है कि ये अलार्मिंग टाइम है। ऐसा इसलिए है क्योंकि चीन में 2019 में 130 मिलियन टन चावल का उत्पादन, 2019 में चीन में सिर्फ 134 मिलियन टन गेहूं पैदा हुआ। चीन में चावल की खपत 143 मिलियन टन है। चीन में गेहूं की खपत 125 मिलियन टन है। यानी चीन में साल 2019 में जो गेहूं चावल का उत्पादन हुआ, अनाज के वो गोदाम अब खाली हो गए हैं। टिड्डियों की वजह से चीन में खेती में 80% तक का नुकसान हो चुका है और वहीं कोरोना के चलते चीन में खेती करने वालों की भारी कमी है। चीन भूखा मरने के कगार पर है। हालात ठीक वैसे ही हैं जैसे जिनपिंग के उस्ताद माओ त्से तुंग के दौर में थे। 1962 में जैसी अर्थव्यवस्था चीन की चरमराई थी, ठीक वैसे ही आर्थिक मोर्चे पर चीन ढेर हो गया है। मुल्क में दाने दाने की किल्लत है। ऐसे में दुनिया भर में ड्रैगन की शर्म से ना कट जाए, इसलिए माओ के वारिस 1962 जैसे छल का पैतरा चलकर भारत को धौंस दिखा रहा है। अपनी भूख से दुनिया का ध्यान भटका रहे हैं। लेकिन अगर ड्रैगन इस बार जंग के माहौल को हकीकत में बदलने की भूल की तो भूख से अधमरे हो चुके चीन के चीथड़े उड़ाने में मोदी सेना को ज्यादा देर नहीं लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।